तो मास्टर्स हमने स्टार्ट किया है ये जो स्वाध्याय है अपना, उसका आज हम डे 2 स्टार्ट उसमें थोड़ा और आगे जाएंगे। लास्ट सेशन में हमने समझा था कि डीएनए हमारा क्या है, उसको थोड़ा हमने बायोलॉजी भी देखी थी डीएनए की। और इसी कैसे हमारे बॉडी के अंदर कहाँ है और कैसे इसका वर्क होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो जिसके कारण हम इतना ज़्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं, उसको यदि हमने जो हमारे सोए हुए डीएनए हैं उनको हमने अवेकन कर लिया। तो जो भी अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आज जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें दुनिया की इसमें बताया है कि हर परंपरा में हमेशा कुछ ऐसा हिडन नॉलेज रही है जो ऐसे बोलते हैं ना कि सदियों से उसको एक छुपा कर रखा गया है। तो छुपा कर रखने का मतलब ये नहीं था कि शेयर नहीं करना है, उसका होता है ना कभी कभी वैल्यू नहीं हो रही, या फिर ऐसे लगता है कि वैल्यू इन द सेंस कि सामने वाला नहीं समझ पाएगा। जैसे एक हमको नाइफ है हमारे पास, राइट, हमको पता है नाइफ की वैल्यू क्या है, नाइफ बहुत शार्प है, उससे हम चॉपिंग कटिंग करते हैं या जो भी हमारा दूसरा वर्क हो रहा है वेजीज के लिए, या हमारे मेडिकल में है तो डॉक्टर उसको अपना सर्जरी के लिए यूज कर रहे हैं। अब उस नाइफ को हम बच्चे को नहीं दे सकते क्योंकि नाइफ वैल्यूएबल है, लेकिन हमको पता है कि वो बच्चा अभी उस नाइफ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि वो उससे हर्ट कर सकता है, उससे वो कहीं और दूसरा कट लगा लेगा। नाइफ की वैल्यू उससे कम नहीं होती है ना। सो ऐसे ही जो भी नॉलेज थी जो हमारे एंशियंट विजडम में जो बता रहे हैं यहाँ पर कि उसको थोड़ा हाइड करके रखा था कि वो ऐसा क्योंकि कोई नॉर्मल विजडम नहीं थी, वो साधारण जानकारी नहीं थी। एक ऐसा ज्ञान था जो हमारी चेतना को जगाने वाला था। ठीक, हमारे को अंदर से बदलने वाला ज्ञान था। जब हमारी चेतना जाग रही है, हम अंदर से बदल रहे हैं, तो क्या होगा, हम एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में हम अपना कदम स्टार्ट करेंगे। सो वो ज्ञान वैसा ज्ञान था। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत डीप बात हमको समझनी चाहिए कि कुछ भी चीज पहले से तय नहीं होती, राइट। और समय से पहले हमको कुछ मिलता नहीं है। अगर हम सोचें कि यदि आज से 200 ईयर्स पहले किसी को एक कार या कैलकुलेटर उस समय दे दिया जाता, तो लोग उसमें क्या करते, उसको समझ नहीं पाते ना, वो बोलते क्या ही है ये। अब जो बहुत और पीछे जाते हैं तो वहां पर स्टोन जैसे जो उसको उन्होंने रब करके वो फायर का यूज किया, तब अब वहां पर लाइटर की उनको, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट, वो नॉलेज उनका वो एक अलग लेवल का था। कार की या कैलकुलेटर की जो अभी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उस समय उसको उतना ही वे में समझ नहीं पाते, या वो सोचते कि कोई शैतान या कुछ काला जादू या ऐसा कुछ मैजिक है, ऐसा ऐसी वाली चीज है। एक मुझे ध्यान आ रहा है, जो हमारा सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था, जो स्विंग सिलाई करते हैं ना हैंड से, तो वो जो उसके जो साइंटिस्ट थे, उनको पहले कैसे उन्होंने किया था, उनको ड्रीम में वो आता था सिलाई मशीन का, वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो मैं हाथ से कैसे करूं। तो उनको ड्रीम में आया, जो टीथ होते हैं ना, वो ऐसा वो उनको दिखाई दिया विजन, और फिर ऐसे कुछ बड़े भयानक से लोग, वो भाला और ऐसा शार्प कुछ वेपन्स लेके खड़े हैं। तो जब उन्होंने उसको डिकोड किया, तो फिर वो उसको ऐसे जो उनका ड्रीम था उसके हिसाब से वो उसको डिकोड करते गए, वर्क करते गए, तो उनको ऐसे लगा कि वो शार्प जो मुझे बताया जा रहा है भाला, और वो ऐसा ऐसा जो टीथ उनको दिखाया जा रहा है, फिर उनको कुछ उसके अंदर से जो वहां पर रस्सियां आ रही थी, तो उन्होंने वो उसको निडल निडल के अंदर वो जो होल होता है वहां पर वो थ्रेड डाल के, और ऐसे ऐसे जो टीथ उनको दिख रहे थे। तो जब किसी ने देखा होगा तो देखिए, सिलाई मशीन जब चलती है तो ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग उसके अंदर कुछ कुछ वो शार्पन से टूल लगे होते हैं, वो आगे ऐसे जाते हैं और वो हमारी स्टिच होती है। तो उस समय वो रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने उसको करके इन्वेंट कर लिया सिलाई मशीन को। अब आज उससे भी ज्यादा हम इस जब रह रहे हैं, वो हैंड वाली तो मशीन नहीं है, अभी तो कंप्यूटर का जमाना है। तो अब हमको वो मशीन होगी तो हम क्या करेंगे, अभी उसकी उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है जो उस समय थी।
अभी तो और एआई का आ गया हमारा, है ना, जमा सिस्टम जो चल रहा है पूरा। तो जब टाइम है, उस समय उस चीज की हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमको मिल जाता है, ये है। और हमारी जो बुद्धि का स्तर उस समय पहुंचे, उस लेवल पर वो नॉलेज हमको मिल रही है। आज जब हमको एआई की नॉलेज मिल रही है, तो हमारा देखो ना ज्ञान कितना ज्यादा है कि उसको यूज करने के लिए भी तो हमको पता होना चाहिए ना कि इसको यूज कैसे करते हैं। अब पहले वो कंप्यूटर या ऐसा एआई कुछ किसी को दे देते तो उनके लिए वो एक, क्या होता है, एक डब्बा होता, वो बंद करके रख देते। इसलिए वो जो ज्ञान है वो उन्होंने उसको छुपा कर रखा, क्योंकि उस समय इंसान की बुद्धि का जो एक लेवल था वो उतना हाई नहीं पहुंचा था। वो उस जो भी टेक्निक को उस प्रकार से नहीं समझ सकते थे। तो जो अब ये इतना डीप स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसलिए उसको उन्होंने हाइड कर दिया कि भाई अभी ह्यूमैनिटी उसके लिए अभी रेडी नहीं है। अब इतना ज्यादा, हम देखिए पहले तो ध्यान करने के लिए, जो भी पढ़ाइयाँ करने के लिए कैसे होता था, गुरुकुल भेजा जाता था बच्चों को, है ना। वहां पर ऋषि मुनि एक स्पेशल जो उनको ग्रंथ होते थे उससे उनको पढ़ाया करते थे। अब देखिए, हम तो ये जो डीएनए ऑफ स्पिरिट का ऑनलाइन स्वाध्याय कर रहे हैं, सीधा टेक्नोलॉजी, सीधा ग्रोथ। अब उस समय तो ये टेक्नोलॉजी नहीं वर्क कर सकती थी, और वो वाला जो है टेक्नोलॉजी जो होती थी वो जंगल में जाके वो अब वर्क नहीं कर सकता। सो ये मेन उसका रीजन, कि जब हमारा बुद्धि हमारे जो बिहेवियर उस हिसाब से करती है, और हम उसके लिए लेने को तैयार हो जाते हैं, और इसलिए वो हम रेडीनेस के साथ में उसको समझ सकते हैं, तैयार हो गए, रेडी हो गए, उसको हम समझ सकते हैं। तो इसलिए उस ज्ञान को पहले उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अब तो टाइम चेंज हो गया है। अब आप देखिए, स्पेशल थोड़ा और बैक जाएं, जो 2012 के बाद से हम भी देखेंगे, अपने आप को रिकॉल करो, हमारी खुद की कॉन्शियस जो है कितना चेंज हो रही है। हर दिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया शिफ्ट हमको दिखता है, कुछ कुछ नई हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है। पुराना अपने आप को उठा के देख लीजिए, और आप एवरी मंथ आपको लगेगा कि वी आर ग्रोइंग, क्योंकि हमारा जो मेंटल लेवल है ना, वो, और साथ में हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है, वो पहले से ज्यादा अभी अवेकन हो गया है। और हम लोगों ने इसको चूज किया है। तो इसलिए अब वो टाइम आ गया है कि जब वो सारे पुराने जो ट्रुथ थे, सत्य थे, धीरे धीरे अब सबके सामने लाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये अभी कुछ नया आ गया है इन्वेंशन, क्योंकि वो उस बुद्धि, उस इंटेलेक्चुअल के हिसाब से वो नया नया इन्वेंट हो रहा है। तो अब हम उस स्थिति में हैं जहां हम वो इतनी डीप, और वो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हिंदी में जटिल, राइट, गूढ़, गूढ़ इज अ गुड राइट वर्ड यहाँ पर फिट होता है, को हम केवल समझ नहीं सकते हैं, केवल नहीं समझ सकते, बल्कि अपने लाइफ में भी उसको हम अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ 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 बस हो गया, ऊपर से चला गया। डीएनए तो हमने बचपन से पढ़ा है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए। जब हम छोटे थे तो बायोलॉजी की बुक में हमारा, छोटा ना बड़ा, जिन लोगों ने साइंस नहीं ली फिर भी एक उनके स्टैंडर्ड 8th तक या 10th तक थोड़ा बहुत तो कुछ रहता था ना, पता तो था कि डीएनए कुछ होता है। किसी ने नहीं भी पढ़ा तो हम उनको ये भी पूछ सकते हैं डीएनए क्या होता है, उनको पता है, हाँ पेरेंट्स से कुछ मिलता है वो होता है, डीएनए से सब कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज थी। अब लेकिन हमारा और ज्यादा विजडम हमारा जो लेवल बढ़ रहा है हमारी बुद्धि का, तो हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है, तो हम उसको और अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा और अब हम डीप में जाएं, हम देखें जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस रेडी हो रही है, तो उसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने, एक मैसेज हम बोल सकते हैं। बंद हुआ वीडियो या क्या हुआ? क्या, नो नो नो, ये क्या, लाइट क्यों ऐसा अलग सा दिखा मुझे? तो जो हम यहाँ पर एक बात
एक हमारे लिए मैसेज है इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग कि हमारा जो डीएनए है उसका 12 लेयर्स, वो इम्पोर्टेंट, वो एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। डीएनए तो पता है हमको, है ना, सुना हुआ है, लेकिन उसके जो 12 लेयर्स है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो हम समझेंगे वो पूरा, मैं बोलूँ तो इस बुक का पूरा एक मेन ब्यूटी है। और एक और चीज, इस बुक को, यहाँ ये चैनलिंग बुक है, मतलब जो भी हमारे असेंडेंट मास्टर्स, जो भी हमारे स्पेशल जो एंजल्स हैं और प्लीडियंस हैं, वो सारे लोगों के साथ, उनके उन मास्टर्स के साथ में उन्होंने जब चैनल किया तो उन्होंने जो विजडम दिया उसको उन्होंने यहाँ पर लिखा है, रेयचंद्रन ने। तो प्लेडेन मास्टर और जो मास्टर कुटुंबी उस समय उनसे कनेक्ट हुए, और उन्होंने बताया कि वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ग्रीट करते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि नमस्ते सबको, है ना, हम आत्मवंदन या गुड मॉर्निंग कुछ भी हम ऐसे ग्रीट करते हैं ना, तो उन्होंने उस समय बताया कि उनका जो ग्रीट करने का तरीका था वो था हाय हिम, ऐसा बोलते थे, हाय हिम। सो दिस इज अ मिस्र का एक ग्रीटिंग सिस्टम, जिसका मीनिंग है कि आपको हार्टली हम नमन करते हैं, दिल से प्रणाम, एग्जैक्टली exactly। तो जब दिल से हम प्रणाम बोल रहे हैं तो दिल से जुड़ना, हम बोलते हैं ना आत्मबंधन, आत्मा से हम जुड़ रहे हैं। तो उनका मीनिंग था कि दिल से जुड़ना। तो जब दिल से जुड़ रहे हैं तो वो ये मीनिंग हमको याद दिला रहा है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, हम उसी एक क्रिएटर के एक अंश हैं जो सब ने बनाया है, जिससे सब बने हुए हैं। तो दिल से जब जुड़ रहे हैं, वो ग्रीट कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने ये मीनिंग उस समय ये रहता था कि हम अपने दिल की एनर्जी को सारे एक साथ जोड़ें, और वो सब जुड़कर जो हम उस सुप्रीम का एक अंश है, तो वो सारा हम वो सेम फील करें, वही एक वननेस वाली फीलिंग। तो अब क्या होता है कि अब इतना ज्यादा फास्ट वर्ड हो गया है, ये सारी चीजें हमने नोटिस भी हम करते हैं कि पहले से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो लाइफ की स्पीड भी हमारी चेंज हो रही है, मीनिंग स्पीड अप हो रही है हमारी लाइफ। लाइफ स्पीड अप हो रही है तो वो बाहर नहीं, अंदर भी स्पीड हो रही है, मीनिंग अंदर भी कुछ शिफ्ट हो रहा है हमारे। आप लोग यदि अपने आप को ध्यान से, ध्यान इन द सेंस कि अपने करीब रहकर अपने आप को बहुत ज्यादा महसूस कर पाते हो, तो वो जो शिफ्ट हो रहा है ना, आपसे ज्यादा वो बाहर वालों को पता चल जाता है फटाफट। वो बता देते हैं कि आपके अंदर ये चेंज आ गया है, इन अ गुड वे। आप पहले ऐसे करते थे बिहेव, अब आप ऐसे कर रहे हैं। हमको तो समझ में आ रहा है क्योंकि हम वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बाहर भी दिख रहा है। तो ये है कि हमारा क्यों आए हैं हम यहाँ पर इस अर्थ में, ऐसे ही तो रैंडम कुछ नहीं आ गए हैं, कोई एक हमारा मिशन है, पर्पस है। तो उसको लेकर हम आए हैं, जिसके लिए एक डीप बहुत बात है कि हम कोई सारे एक अलग बीइंग नहीं है, एक हम फ्यूचर वर्जन्स हैं। और हम सबके अंदर एक हमारा अपना अपना खुद का एक मिशन है, अपना अपना खुद का एक हम वर्क लेकर आए हैं जिसको हमने पूरा करना है, हमने लेसन सीखना है। और हम सबके अंदर हमारा जो डीएनए है उसमें कुछ कोड्स हैं, उन कोड्स के अंदर कुछ नॉलेज है जो ऑलरेडी इम्प्रिंटेड की हुई है। ऐसा नहीं है कि अब कोई उसके अंदर लाके दे देगा। सो होगा क्या कि अगर हमको वो सच में समझ में आ जाए तो फिर हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। क्या कि हमारी जो पूरे अर्थ पर अभी जो असेंशन की बातें चल रही हैं, ये 5D 7D, ये सारा पूरा हमारी अर्थ हायर कॉन्शियस में जा रही है, तो उनके लिए वो जो एक चेतना वाली बात है वो बड़ा इजी हो जाएगा। और सब लोगों में जैसे, क्योंकि यहाँ पर बात पहले क्या कि हाय हिम, हार्ट से जुड़े हुए हैं उसी कॉन्शियस से, है ना। तो उसका तो क्या ही काम है, एक की वननेस,
तो वो एक वननेस की पूरे हार्ट 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 से मिलते 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 सबके हार्ट्स में वो वननेस रहेगा। और वो एक लाइक ऑफ अ लहर बन जाएगा कि सब एक एक मिशन बनेगा। तो वैसा वो बड़ा इजी हो जाएगा। इजी कब होगा? हमको समझ में आ गया जब कि वो ऑलरेडी हमारे अंदर इम्प्रिंट है। कोई भी बाहर से हमको कुछ दे ही नहीं सकता, ना कुछ ले सकता हमारा। जो कुछ है सब हमारे अंदर है। तो अब हमारे अंदर है, तो हम ये ना सोचे कि बस ये मेरे बॉडी के अंदर कहाँ है, हार्ट लंग्स में है या हमारे किडनी में है कि इंटेस्टाइन में है, किस में है। क्योंकि हम सिर्फ अगेन अपने को फिजिकल बॉडी ना समझें। हमने देखा था कि डीएनए कितना छोटा सा हमारे सेल के अंदर जाके बैठा हुआ है, और उसके अंदर इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ऐसी जानकारियां, ऐसी पावर उनमें, जो हमें उन हायर एनर्जी से जोड़ सकती हैं जिनसे हम आए हैं। तो जब ये समझ हमारी एक्टिवेट होती है, तो सिर्फ एक इंसान ऐसा बोल दे कि पूरी दुनिया को बदल देगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। कि अगेन वो एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ऐसा तो नहीं होगा। आज हम चार लोगों ने समझ लिया कि बस ये हमारे अंदर नॉलेज है और हम कर लें। ये सबको समझना होगा। हो सकता है इसलिए ये बुक का स्वाध्याय मैं बार बार कर रही हूँ कि शायद इसके थ्रू वो नॉलेज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और वो वहां पहुंच रही है। बुक तो आज नहीं है, बहुत पहले की बुक है ये भी। तो समझ को एक्टिवेट करना है। और जब वो सब तक पहुंच रही है तो सबकी सोच मिला के पूरे वर्ल्ड की सोच में चेंज आना है। जब सबकी सोच में, सबकी कॉन्शियसनेस में चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, यहीं से अगला स्टेप चालू हो जाता है कि हमारे डीएनए के अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं। वो कहाँ जा रहा है? अब लेयर्स में जा रहे हैं, हम अंदर उतर रहे हैं। अंदर अपने अंदर जाके अपने आप को, जैसे होता है ना कि चेक कर रहे हैं इतनी डीपली अंदर, कि हम देखें कि हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं उसको, इतनी सारी लेयर्स को। जिसमें से हम अभी सिर्फ दो ही लेयर्स हम अपने यूज कर पाते हैं, बाकी की 10 लेयर्स तो हमने कभी टच भी नहीं की होती हैं। और ऐसे ही कितने सारे हमने अपने बर्थ वेस्ट कर दिए होंगे। तो जो 12 इन यहाँ पर लेयर्स हैं, उनको एक्टिवेट कैसे करें, उसके लिए यहाँ पर इस बुक में उन्होंने कुछ स्पेशल टूल्स दिए हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए, अब ऐसा ना हो कि हम सोचे कि बस ये टूल है, इससे हमको सब कुछ हो जाएगा। टूल इज अगेन अ मीडियम, एक टॉय। बच्चे को जो बोलते हैं उलझा के रखे, वो शांत रहे कि उसके पेरेंट्स थोड़ा काम कर लें। तो दैट इज ऑल्सो अ टूल हमारे लिए, टॉय। कि हमारी जो कॉन्शियसनेस बाहर भागती होती है ना, वो थोड़ा सेटल हो जाए, हम अंदर आ जाएं। वो टॉय के साथ में, उस टूल के साथ में हम, वो बच्चा अपने पेरेंट मतलब अपनी सोल के करीब आ जाए। इसलिए ये टूल है हमारे। जब हम अपने सोल के करीब आएंगे तभी तो हम देख पाएंगे ना हमारा जो रियल हमारी नॉलेज है जो हमारे अंदर है। तो उनको एक एक करके हम समझेंगे। और उसको समझने से पहले ये बात बिल्कुल फिक्स कर लेनी होगी हमको, बार 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 मैं रिकॉल भी कराते जाऊंगी कि हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, है ना। एक, हम एक इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल समझ सकते हैं अपने आप को, एक गाइड बुक जो हमारे अंदर ही मौजूद है। इस बात को बार बार हम रिकॉल करें। वो बुक है हमारे अंदर। हमने जैसे इस सेशन में बात किया था या किस में, मुझे थोड़ा अभी क्लियर से नहीं आ रहा, कि लाइक अ लाइब्रेरी, शायद मैंने इसमें ही बताया था कि डीएनए में हम वो इतनी नॉलेज है कि वो पूरी विश्व की लाइब्रेरी हमारे उन उसमें नॉलेज है उनके अंदर। इतनी सारी बुक्स के अंदर जो हम पूरी मिला दें और वो बुक्स की नॉलेज हो, तो वो हमारे अंदर है। लेकिन वो बुक्स अभी तक रीड ही नहीं करी है, तो क्या वो बुक्स रखी हुई है वहां पर? तो ऑलरेडी जो हमारे अंदर रखा हुआ है उसको हमने एक्सेस नहीं, हम कर नहीं पा रहे एक्चुअल में उसको एक्सेस। तो अब असली बात आती है कि अब उसको एक्सेस कर रहे हैं कैसे, कैसे एक्टिवेट करें। तो कोई बाहरी फोर्स करके हम उसको नहीं कर सकते। अगेन अपनी कॉन्शियसनेस को हमको ऊपर उठाना होगा।
और जैसे जैसे हमारे कॉन्शियस ऊपर उठेगा, हमारे अंदर जो शिफ्ट आएगा, जो ये लेयर्स हैं जो डॉर्मेंट हैं वो धीरे धीरे ओपन होने लगेगी। उसके लिए जो टूल्स दिए उन्होंने, कुछ मुद्राएं बताई हैं, कुछ म्यूजिक बताए हैं। म्यूजिक की, क्योंकि अगेन उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को रेज करने में हेल्प करती है। कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स बताए हैं और कुछ सिंबल्स बताए हैं। सो ये सारा उन्होंने एक काइंड ऑफ अ पैकेज दिया है हमारे 12 लेयर्स को एक्टिवेट करने के लिए। सो लाइक इट्स नॉट, ऐसा समझिए कि इट्स नॉट लाइक अ टेक्निक्स, ये सीधे हमारे एनर्जी और कॉन्शियस, जो हमारा है ना कॉन्शियसनेस, वहां पर हिट करता है। सो दिस इज सो पावरफुल, जिसको हम एक प्रॉपर से यदि हम उसके साथ में वर्क करें तो हमारा एनर्जी शिफ्ट होता है और उसका इफेक्ट सीधा हमारे डीएनए के ऊपर आ रहा है और पड़ता है। हमारे डीएनए के ऊपर उसका इफेक्ट, मीनिंग बाहर से कुछ हम ऐड नहीं कर रहे। फिर से इस चीज को समझिए, ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है। हम कुछ यहाँ पर बनने नहीं आए हैं, हम ऑलरेडी वो हैं जो हैं, उसको याद करने आए हैं। हम अपनी मौजूद जो हमारी पोटेंशियल है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं इस इन टूल्स के साथ में। तो जो डीएनए की 12 लेयर्स हैं उसको उन्होंने बताया कि एक एक लेयर को हम एक्टिवेट करेंगे हर सेशन में, और एक एक जो उन्होंने प्रैक्टिस दी है उसको हम समझेंगे कि ये क्या बता रहे हैं। जो फर्स्ट लेयर है उसको उन्होंने कोरिलेट किया है ट्री ऑफ लाइफ से। तो मैं अभी पिक्चर भी दिखाऊंगी जो यहाँ पर उन्होंने शेयर किया बुक में। एंड आई रिक्वेस्ट कि यदि आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं, सो जस्ट एक बुक अपने पास रखते हैं तो उससे आपको एक अलग फीलिंग होती है। सो आई हैव इनका दोनों वॉल्यूम, दोनों बुक्स हैं उसकी। अलग एनर्जी और एक अलग हमको मजा आता है पढ़ने में जब हम बुक के साथ में पढ़ते हैं। तो जो ट्री ऑफ लाइफ है, फर्स्ट लेयर है, वो हमारे जो लाइफ का जो आधार है उसको गवर्न करती है। और वहां से फर्स्ट लेयर से शुरू होके जो 12th लास्ट वाली लेयर है उसको उन्होंने बताया लेयर ऑफ गॉड, जो हमारा सुप्रीम ईश्वर, हम कुछ भी बोलते हैं अपने अपने टर्मिनोलॉजी में, तो वो है मीनिंग। वहां से निकल के ट्री ऑफ लाइफ से लेके उस सुप्रीम चेतना तक का हमको वहां पहुंचना है, वही हमारा एंड गोल है सबका, है ना। तो बस एक और इम्पोर्टेंट बात हमको ये समझनी होगी कि वो पहुंचने के लिए हमारा जो डीएनए है, वो हमारा जो, जैसे मैंने बोला कि डोरमेट है, वो आपको इसलिए डोरमेट डोरमेट बार 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 बोला जा रहा है क्योंकि हमारा कॉन्शियस लेवल अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। ठीक है। तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो यहाँ पर धीरे धीरे हम उनकी प्रैक्टिस करके अपने सामने ओपन करेंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि हम खुद अपने असली जो हमारा मेन स्वरूप है उसकी नॉलेज हम ही अपने आप को दे रहे हैं। और धीरे धीरे हम अपनी जो लेयर्स हैं डीएनए के उनको हम डिकोड कर पाएंगे। वो हमारे बहुत बहुत सूक्ष्म लेवल पर हमारे अंदर है, जिसको हम अपने इन पंच इंद्रिय, हमारी नॉर्मल आईज, उससे हम नहीं देख सकते हैं। तो ना तो आहट आएगी, ना तो कुछ सुनाई देता है इस दुनिया के शोर में, ना तो हमको दिखाई देता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। क्योंकि होता है ना कि एक, इससे समझिए कोई सॉन्ग या कुछ ऐसे आप लगा रहे, एक रेडियो है, आपको उसकी ट्यून करनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी को। 94.5 एफएम पर आपको कोई सॉन्ग सुनना है तो वो आपको उस फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा, तब वो आपको सॉन्ग सुनाई देगा। रेडियो तो है ऑलरेडी, वो बंद है तो कुछ सॉन्ग नहीं आ रहा ना वहां से। सेम, वो फिर वो नॉलेज हमारे अंदर है। अपने आप को लाइक एक रेडियो से जैसे कंपेयर करो, है, हम बंद हैं अभी तो वो सॉन्ग, वो साउंड नहीं आ रहा। रेडियो को हमने ट्यून अप किया उस फ्रीक्वेंसी के साथ, वो सॉन्ग हमको सुनाई दिया। सेम हमने अपने आप को वो फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून अप किया तो वो
सॉन्ग वो साउंड वो नॉलेज के रूप में हमको सुनाई दिया, मीनिंग हम उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होगा। तो जो भी यहाँ पर उन्होंने बताया, मुद्रा, ध्वनि और जो श्वास, ये तीनों मतलब लाइक एक हम की तरह इसके साथ में वर्क करेंगे। जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसके जो हमने गेट बंद करके रखे हैं उनको वो ओपन करेगा। और आज का जो उन्होंने यहाँ पर साउंड दिया है, बुक में बताया है, वो है ओम का। उन्होंने उच्चारण बोला है। तो ओम के उच्चारण के साथ में और उसका जो एक वाइब्रेशन है, उसके साथ में जो प्रैक्टिस हम करेंगे, वो हम करें। प्रैक्टिस हम बैठकर या खड़े होकर कैसे भी कर सकते हैं। और एक बार आप लोग देखिए, मैं बताती हूँ पहले कि वो कैसे करना है, समझ लीजिए। उसके बाद वो प्रैक्टिस को आपको समझने के बाद आईज क्लोज करके उसको करना है, जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं। और उस प्रैक्टिस को, एक प्रैक्टिस को करने के लिए उन्होंने टाइम दिया है आपको 12 वीक्स का। तो हमारे पास तो 1 वीक का टाइम है, लेकिन ऐसा करके उसको हम समझ के अपने पास में सेव करते जाएंगे। लेकिन एक प्रैक्टिस को हम 12 वीक तक करेंगे, फिर जो शिफ्ट आएगा उसको हम देखेंगे। सो जो हमारा इन्होंने यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ बताया है, ये पिक्चर है उसका। इसके साथ में पिक्चर और कलर, ये इसका भी इम्पैक्ट होगा कि हम इसको देख रहे हैं और इसके साथ में हम कनेक्ट होंगे। तो ये ग्रीन कलर आज के लिए इन्होंने जो बुक में है, उस हमारे लिए आज के लिए हम इसके साथ में कनेक्ट होंगे। और यहाँ हार्ट, हम अपने हार्ट के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो हार्ट हमारे का चक्रा का भी हमारा कलर जो है वो भी ग्रीन ही बोला जाता है। तो ये, और उसके बाद जो हम मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। फिर उसको आप कीजिए साथ में। तो हमको क्या करना है, हमारा जो ये थंब है, हमारी 5 फिंगर। हाँ, एक और चीज सबको पता है ना, 5 जो भी अनामिका, कनिष्का, जो भी, ऐसा हम वो सारे नाम नहीं बोलेंगे। थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, रिंग फिंगर, ऐसा बात करेंगे, क्योंकि मैं ही बड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अच्छे से समझना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो थंब है ना, और वो, और हमारे जो भी फिंगर्स हैं, जो हमारी सेकंड फिंगर और हमारी थर्ड फिंगर है ना, दोनों हाथ की हमारी सेकंड और थर्ड फिंगर, ये जो है ना, इनको ही हमको यूज करना है। ये तो फिंगर के टिप्स, ये हमारी सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर के जो टिप्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। हमारी फर्स्ट फिंगर जो है वो फ्री रहेगी, ठीक है। और जो हमारा थंब है, हमारा जो ये अंगूठा है, ये टच करेगा एक दूसरे को। सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ दो ही फिंगर हमारी एक दूसरे को टच कर रही है। दो फिंगर, ये वाली, इतना देखिए, पहले इतना बनाइए। ये दो फिंगर हमारी ऐसा टच कर रही है एक दूसरे को। फर्स्ट फिंगर फ्री हो गई। अब ये भी फ्री है। हमारा थंब, आप इसको, थंब भी टच कर रहा है, तो थंब और हमारी दो फिंगर टच कर रही हैं। और ये फ्री है हमारा, ऐसे इसको कैसे भी हम, वैसे तो उन्होंने ऐसे बताया है इसको रखने का तरीका, बट हम, मैंने ऐसे फाइन किया कि ऐसे रखते हैं ना तो बड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो उतना टाइट नहीं रखना हमको, हल्के से टिप को बस टच करते हुए, ये हम तीन इनका और फिंगर्स का, और अपने आईज को क्लोज करेंगे और इसको आराम से धीरे से अपने इस मुद्रा को बनाते हुए अपने हाथ, जैसे हम गोद में रख के ऐसे क्रॉस करके मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हम ऐसा बैठ जाएंगे। और बस इसको आराम से छोड़ देंगे, लूज छोड़ देंगे हाथ को। बस मेक श्योर कि ये हमारा कनेक्शन बना रहे, थंब का और हमारे ये फिंगर्स का। सो ये ना टच करें और ये ना टच करें हम। तो ये, और हर फिंगर का एक इफेक्ट है, उसका क्या क्या वैल्यू है, वो कभी हमारे पास टाइम होगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। तो ये बस करते हुए, सबको क्लियर है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ओम के उच्चारण के साथ में हम करेंगे, अपना खुद का प्रोनाउंस करेंगे। सो अभी हम
बेस्ट है कि म्यूजिक लगा लेंगे ओम का साउंड का, और उसके साथ में हम अपना प्रैक्टिस करेंगे आई विल गाइड यू, और उसके साथ जितना कनेक्ट कर सकते हैं उतना कनेक्ट करेंगे। ट्री ऑफ लाइफ का पिक्चर अपने पूरा स्क्रीन पर लाते हो, एंड मैं उस पिक्चर को आई थिंक शेयर कर देती हूँ तो ज्यादा बेटर होगा। अब बाकी के बाद में जो भी लोग देखेंगे तो उनको भी अच्छा रहेगा, बिकॉज अभी हमको मुद्रा तो शेयर नहीं करनी है। सो इट्स बेटर विल शेयर दिस फर्स्ट लेयर जो हमारी है डीएनए की, विच इज ट्री ऑफ लाइफ, उसको हम शेयर कर देते हैं, या फिर हम मेडिटेशन करते हैं। कैन बी सिट ऑन चेयर, यस, आप चेयर पर, सोफा पर, जहां पर आपको कंफर्टेबल है आप वहां बैठिए, बट मेक श्योर कि ये मुद्रा के साथ में बैठिए, बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिस टुडे विद दिस मुद्रा एंड वी आर ट्राइंग टू एक्टिवेट अवर फर्स्ट लेयर ऑफ द डीएनए। सो वी विल पुट द इंटेंशन कि we are activating our first layer of DNA, and with the sound of Om and with the helping of this mudra, right? मैं म्यूजिक भी शेयर करूंगी सर, गिव मी अ मिनट। मैं म्यूजिक भी शेयर करती हूँ, एंड ये भी शेयर करती हूँ, पिक्चर भी शेयर करती हूँ। या तो आराम से ध्यान की कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। अपनी दोनों आंखों को आराम से बंद करते हुए जो मुद्रा अभी हमने बताई उसको अपना मुद्रा लगा लेंगे, और अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज पर रखेंगे। जैसा जैसा मैं गाइड करते जाऊं आप वो करते जाएं। अपने अंदर आती और बाहर जा रही सांस को सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है। मेक श्योर शरीर को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। स्पाइन सीधी रहे, बड़ी लेकिन रिलैक्स रहे, आंखें बंद ही रहे, और गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ना है। और जो मुद्रा हमने अपने हाथों से बनाई है, साथ बिल्कुल रिलैक्स होते हुए अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए, के साथ अपने फिंगर टिप्स से आती हुई एनर्जी को हुए उसे ऑब्जर्व कीजिए। महसूस कीजिए ऊर्जा को, तो आपकी सांसों के साथ, आपके फिंगर टिप्स के साथ आपके शरीर में एंटर करने को तैयार है। इसके लिए धीरे धीरे हर एक्सेल के साथ जब आप बाहर सांस छोड़ें तब आप
ओम उच्चारण मन ही मन कीजिए। हर एक्सहेल के साथ ओम का उच्चारण कितना लंबा इसे कर सकते हैं। इस ओम को उतना एक्सटेंड करते हुए इस फील करें कि ओम की इस वाइब्रेशन को, एनर्जी फ्रीक्वेंसी को जो आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपके सिर में, गले में, आपके चेस्ट में, आपके लेग्स में, पूरे एनर्जी फील्ड में, पूरी बॉडी में ये वाइब्रेशन इस ओम के साउंड के साथ एक्सपैंड होती जा रही है। मुद्रा बनी हुई है, सांसें नेचुरल है, और हर बार इस ओम के साथ आप और डीप जाते जा रहे हैं। डीपर डीपर। जैसे जैसे आप डीप अंदर पहुंच रहे हैं अपने ही चाहते तो आप महसूस कर सकते हैं अपने अंदर के उन सेल्स को, उनके अंदर के डीएनए को एक लाइट एक्टिवेट हो रही है, जैसे कोई सोई हुई एनर्जी जाग रही हो। There is no need to force and visualize anything। कोई जरूरी नहीं है विजुलाइज करना, बस महसूस हो रहा है, वो ओके है, नहीं हो रहा है वो भी ओके है। बस रिलैक्स्ड है और ऑब्जर्व करना।
कुछ देर इसी प्रोसेस में रहे। के साथ अपने डीएनए में एक्टिवेट करता है। तो हाँ मुख ओम का उच्चारण कर रहे हैं, उसे रोकने से सिर्फ कानों से सुनते हुए अपनी सांस के साथ आ जाइए वापस। नॉर्मल होने दीजिए अपनी सांसों को, शांति से हो रहा है। और अब अपने हाथों को भी रिलैक्स कर दीजिए। गहरी शांति में अब धीरे
अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर आए वापस से। और बहुत प्यार से, पूरे दिल से अपने कण कण में ग्रेटिट्यूड की भावना को महसूस करें। अपनी हर सांस के लिए, अपने अद्भुत इस शरीर के लिए, यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स के लिए, इस बुक की विजडम और इसके राइटर के लिए। पूरी तरह से ध्यान से वापस आने को तैयार। अपने आप को महसूस करें और अपने एरिया को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखिए। एंड इन 5 4 3 2 1 एंड 0। और अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपनी बंद आंखों को आप ओपन कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक